क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम डैरिल है। मैं आपको N8N इस्तेमाल करने का तरीका मरहलावार सिखाऊंगा। ये एक ऑटोमेशन टूल है जो मुख्तलिफ ऐप्स और सर्विसेज को जोड़ता है। इससे आप गूगल मैप्स से ईमेल्स निकालने, रेडिट पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढने और एआई से खुदकार यूट्यूब वीडियोस बनाने जैसे काम कर सकते हैं। उन्हें अपलोड करने के अलावा भी बहुत कुछ है। पहले देखें N8N असल में करता क्या है, फिर मैं आपको कुछ मिसालों के साथ दिखाऊंगा कि हम इस ट्यूटोरियल में क्या सीखेंगे। एंट और एक ऐसा ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो आपके हर काम को खुदकार बना सकता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी एप्स और सर्विसेज के दरमियान पुल का काम करता है। दस्ती काम के बजाय आप खुदकार अमल बना सकते हैं जो खुद ब खुद चलता है। मसलन वेबसाइट फॉर्म जमा होने पर फौरन डेटा गूगल शीट्स में रिकॉर्ड होकर स्लैक पर भेजा जा सकता है। आप अपने जीमेल अकाउंट में एक कॉपी भी भेज सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको N8 के 3 तरीके बताऊंगा। हम पहले बुनियादी फॉर्म और मॉड्यूल्स से अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाना सीखेंगे। फिर यह डाटा गूगल शीट्स पर डालकर हाई टिकट ईमेल्स बराह रास्त आपके ईमेल या स्लैक पर भेज देंगे। एआई के शौकीन अफराद के लिए मैं वेब हुक से इन कामों को खुदकार बनाना सिखाऊंगा ताकि आप अपने टूल्स को N8N से जोड़ सकें। आखिर में हम एआई एजेंट्स बनाना और उन्हें किसी भी वेबसाइट पर लगाना सीखेंगे। आपका एआई एजेंट सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं अपने एजेंट्स इस्तेमाल करूंगा ताकि सारिफीन को क्रिप्टो और सियासत की ताज़ा मालूमात मिलें। अब N8 पर चलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ N8N पर हम अकाउंट बनाकर उसका इंटरफेस देखेंगे। ये N8N है। पहली नज़र में मुश्किल लगता है, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है। जब आप इस पेज पर आएंगे तो मुफ्त शुरू करने के लिए क्लिक करें। अगले पेज पर आप अकाउंट बनाने के अमल से गुजरेंगे। पहला वर्कफ्लो बनाने के लिए ऊपर क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करें। ये आपको एन एडिटर पर ले आएगा। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है, नोड्स क्या हैं और वर्कफ्लो क्या है। वर्कफ्लो ऐसी मरहलावार हिदायत हैं जो आप N8N को खुदकार अमल के लिए देते हैं। मसलन शॉपिफाई खरीदारी पर ईमेल भेजें, नोशन में ऑर्डर दर्ज करें और स्लैक पर इत्तला दें। ये पूरा सिलसिला वर्कफ्लो है। अगला नोड्स हैं। नोड्स आपके वर्कफ्लो में बुनियादी ब्लॉक्स या टूल्स हैं। हर नोड का एक काम होता है। मसलन जीमेल, स्लैक या गूगल शीट्स के नोड्स मखसूस काम करते हैं। उन्हें जोड़कर आप अपना खुदकार निज़ाम बनाते हैं। नोड्स और वर्कफ्लो समझने के बाद अब इसके आगाज पर बात करते हैं। इसे ट्रिगर कहते हैं। ऑटोमेशन का अमल क्या शुरू करता है? इसे ट्रिगर कहते हैं। हर वर्कफ्लो को शुरू होना होता है, यही ट्रिगर है। ट्रिगर वो है जो पूरे अमल को हरकत में लाता है। शॉपिफाई पर ट्रिगर न्यू ऑर्डर हो सकता है और कॉन्टैक्ट फॉर्म पर फॉर्म सबमिटेड। आपके पास टाइम ट्रिगर्स भी हो सकते हैं जो हर पीर को सुबह 9 बजे चलते हैं। बस शुरू करने के लिए एक ट्रिगर होना चाहिए, फिर उसे नोड से जोड़ें। बस इतना ही, आपका वर्कफ्लो तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ट्रिगर शामिल करें जो वर्कफ्लो को शुरू करेगा। ऐड फर्स्ट स्टेप दबाएं। दाएं तरफ मुख्तलिफ ट्रिगर्स मौजूद हैं। अब वेब हुक कॉल्स हैं जिन्हें आप एआई, शॉपिफाई या वू कॉमर्स से जोड़ सकते हैं। आइए बुनियादी बातों से शुरू करें और ऑन फॉर्म सबमिशन मुंतखब करें। अब हम एक राब्ता फॉर्म बनाएंगे और ऑन फॉर्म सबमिशन दरअसल एक फॉर्म बिल्डर है। यहाँ फॉर्म का उन्वान है। हम कॉन्टैक्ट अस मुंतखब करेंगे और अब हम एक राब्ता फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म की तफसील के लिए मैं उनकी तजवीज़ के मुताबिक लिखूंगा कि हम आपसे राब्ता करेंगे।
फॉर्म के अनासिर में आपको नाम, ईमेल और टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत होगी। इसे शामिल करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा। पहले एक नाम शामिल करेंगे, तो ये नाम है और यहाँ एलिमेंट टाइप है। तो आप ईमेल, ड्रॉप डाउन, फाइल, नंबर और पासवर्ड जैसी किस्में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट मुंतखब करेंगे और प्लेस होल्डर के लिए हम नाम लिख सकते हैं। मैं सिर्फ नाम लिखूंगा। हम एक और आंसर शामिल करने जा रहे हैं और ये ईमेल होने वाला है, तो मैं ईमेल टाइप करूंगा और एलिमेंट टाइप के लिए हम ईमेल को मुंतखब करेंगे। प्लेस होल्डर के लिए मैं ईमेल भी लिखूंगा और मैं इसे लाजमी करार दूंगा। मुझे वाकई वो ईमेल्स चाहिए, इसलिए मैं उसे लाजमी करार देने जा रहा हूँ। और आखिरी हिस्सा टेक्स्ट एरिया है, तो ये पैगाम होने वाला है। ठीक है, मैसेज। एलिमेंट टाइप के लिए हम टेक्स्ट एरिया लिखेंगे और फिर प्लेस होल्डर कुछ ऐसा होगा आपका पैगाम। तो हमारा फॉर्म अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इसे देखने के लिए ऊपर एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करें और हमारा राब्ता फॉर्म कुछ ऐसा लगता है। तो हमारे पास नाम है, ईमेल और फिर मैसेज भी। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया है। अब आप क्या ऑटोमेट करना चाहेंगे? आइए एक एक्शन मुंतखब करते हैं। आइए अपने N8N फॉर्म पर वापस चलते हैं। बैक टू कैनवस पर क्लिक करने के बाद अब मैं इन तमाम लीड्स को लूंगा और उन्हें गूगल शीट्स में स्टोर करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ प्लस पर क्लिक करें और अब देखते हैं आगे क्या होता है। बुनियादी तौर पर यहाँ आप एक्शन लेंगे। मैं गूगल शीट्स टाइप करूँगा तो वो जाहिर हो जाएगी। अगर सिर्फ गूगल लिखें तो आप देखेंगे कि बहुत से दूसरे काम हैं जिनके साथ आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैसेजेस, गूगल ड्राइव और बहुत कुछ। मेरा एक स्कूल होगा जो दरअसल आपको दिखाएगा प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करें और वो प्रोडक्ट्स खुद ब खुद यूट्यूब वीडियोस बनाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर डालना ज़बरदस्त होगा। स्कूल तैयार होने पर मैं लिंक तफसील में डाल दूंगा। फिलहाल गूगल शीट्स मुंतखब करते हैं। तो बताएं आप गूगल शीट्स के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं अपेंड रो एंड शीट मुंतखब करूंगा ताकि कॉन्टैक्ट फॉर्म की तमाम मालूमात बराह रास्त गूगल शीट्स में शामिल हो सके। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो गूगल शीट्स को खोलना है। तो ये गूगल शीट्स है। सिर्फ एक जीमेल अकाउंट चाहिए। लॉग इन करके मुफ्त गूगल शीट्स बनाएं। अब साइन इन पर क्लिक करें, फिर हम पहली गूगल शीट बनाएंगे। तो यहाँ मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करूंगा और यहाँ हमारे पास कॉलम और कतारें हैं। अब मैं यहाँ जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं दरअसल मखसूस कतारें बनाने जा रहा हूँ। असल अनासिर के ये तो पहला नाम था, दूसरा ईमेल था और आखिरी मैसेज था। तो बुनियादी तौर पर मैं यहाँ जो कह रहा हूँ वो ये है कि मुझे यहाँ तमाम नाम चाहिए, मुझे ईमेल्स चाहिए, मैसेज एक उम्दा और साफ फॉर्मेट में। तो आइए वापस N8N पे चलते हैं। अब हम गूगल लॉगिन करेंगे। यहाँ क्रेडेंशियल पर क्लिक करें। मेरे पास पहले से कुछ मौजूद हैं, लेकिन आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल मुंतखब करेंगे। गूगल से साइन इन करें। जीमेल के जरिए लॉगिन होते ही ये आपको वापस N8N पर भेज देगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब गूगल के साथ साइन इन करें तो यहाँ आप वो अकाउंट मुंतखब करेंगे। गूगल शीट्स चुनकर कंटिन्यू दबाएं। कनेक्शन होते ही ये हमें वापस N8N पर भेज देगा। अकाउंट जुड़ गया। तो मैं उसे बंद कर सकता हूँ। तो अब जबकि हमने जीमेल को जोड़ दिया है, अब हम आगे बढ़कर अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि ये अकाउंट 3 है। रिसोर्स को शीट विद इन डॉक्यूमेंट रहने दें और ऑपरेशन में यकीनी बनाएं कि अपेंड रो मुंतखब है। अपेंड रो का मतलब है कि फॉर्म की मालूमात से किसी कतार में कुछ शामिल करने के लिए मैं अपेंड रो चुनूंगा और ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। अब मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर अब मैं यहाँ इस फॉर्म को मुंतशिब करता हूँ। ये अनटाइटल्ड है। इसे N8 9 ट्यूटोरियल करके एंटर दबा दें। ये करने के बाद मैं N8N पर जाकर N8 ट्यूटोरियल लूँगा और शीट 1 मुंतखब करूँगा। ठीक है। अगला ऑप्शन मैपिंग कॉलम मोड है। यहाँ नाम और ईमेल है, लेकिन मैसेज नहीं है। अगर हम मैप ऑटोमेटिकली चुनें तो ये गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम चाहते हैं कि N8N हमारे लिए सब कुछ हासिल कर ले। तो हम यहाँ जो करेंगे वो एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम इसे पूर्ण करेंगे। अब शायद ये अभी समझ में ना आए, लेकिन आप समझ जाएंगे कि हम ये जल्द ही क्यों कर रहे हैं। अपना फॉर्म पुर करें। ये रहा AOL.com। ठीक है, और फिर मैं एक पैगाम डालूंगा। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। नीचे दाएं तरफ ये करने पर आपको एक एरर नजर आएगा जो वैल्यूज ना भेजने की वजह से है। हमने बाएं तरफ स्कीमा बनाने के लिए ये किया। ये करने के बाद यहाँ नाम, ईमेल और पैगाम भी है। मैं नाम लूंगा और उसे नाम में ड्रैग करूंगा।
मज़ीद ये कि हम ईमेल को ईमेल में ड्रैग करेंगे, फिर पैगाम को यहाँ पैगाम के नीचे डालेंगे। अब हम सब तैयार हैं, तो इसे चलाकर देखते हैं कि आया ये काम कर रहा है। तो बैक टू कैनवस पर क्लिक करें और अब हम असल में एक टेस्ट इवेंट चलाने जा रहे हैं। उसके बाद अब मैं इस वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, यानी ये एक टेस्ट रन है, मैं सिर्फ कनेक्शन चेक कर रहा हूँ। तो अब वर्क फ्लो एग्जीक्यूट करता हूँ। इससे कॉन्टैक्ट फॉर्म सामने आएगा। उसे पुर करते ही ये तमाम डेटा खुद ब खुद गूगल शीट्स में मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि हमने असल में वैल्यू इनपुट सेक्शन पर जेसन स्कीमा शामिल किया था। तो चलो यहाँ चलते हैं, माजरत यहाँ, और आइए से पुर करते हैं। तो ये डेरिल विल्सन है, हम डेरिल को यहाँ डालेंगे AOL.com और ये हॉडी होने वाला है। और एक बार जब मैं इसे दाखिल करूंगा तो ये मालूमात खुद ब खुद यहाँ शीट सेक्शन में महफूज हो जाएंगी। तो ये रहा, उसमें चंद सेकंड लगे और अब ये खुदकार है। इस तरह आप अपने फॉर्म को एक्सेल शीट पर खुदकार बना सकते हैं, मगर काम अभी बाकी है। दर हकीकत वो सिर्फ एक बिल्कुल सादा और बुनियादी तारुफ था। आइए दूसरे काम करते हैं। हमने इसे गूगल शीट्स में शामिल किया है। आप और क्या करना चाहते हैं? शायद ये मालूमात दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भेजना चाहते हो। अगर कोई सारिफ राब्ता फॉर्म पर ज़्यादा कीमत मुंतखब करे तो आपको मुत्तला करने के लिए पहले उसे शामिल करते हैं। अब मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करूंगा और फॉर्म एलिमेंट्स के लिए हम कीमतें शामिल करना शुरू करेंगे। तो ऐड फॉर्म एलिमेंट्स पे क्लिक करें और फील्ड नेम के लिए ये प्राइस होने वाला है, ठीक है। और एलिमेंट टाइप के लिए हम एक ड्रॉप डाउन मुंतखब करेंगे, माजरत एक रेडियो बटन्स, ठीक है। और पहला $1000 है और दूसरा $5000 होने वाला है, ठीक है। तो 5000 ठीक है, या 1000 5000, हाँ आप समझ गए। मैं अब एक और 5000 डालूंगा। ख्याल रहे डॉलर की अलामत ना लगाएं, क्योंकि ये स्कीमा में मसला कर सकती है। ये करने के बाद मैं इसे यहाँ ऊपर ड्रैग करूंगा, ठीक है। तो मैं इसे इसके ऊपर रखना चाहता हूं। तो हमारे पास कीमत है और फिर हमारे पास नीचे पैगाम है। मैं कैनवस पर क्लिक करूंगा। ये करने के बाद कुछ और काम शामिल करते हैं। यहां से मैं ये दायरा लेकर इधर घसीटूंगा। अगर कोई $5000 मुंतखब करे तो मुझे स्लैक पर मुत्तला करें, क्योंकि मैं ये फौरन जानना चाहता हूं। तो चलें पहले इफ को मुंतखब करते हैं। ये आपके फॉर्म पर मखसूस कीमतें फिल्टर करेगा। अगर कोई 5000 मुंतखब करे तो मुझे स्लैक पर इत्तला मिलेगी, वरना ये जीमेल पर जाएगा। तो अब यहाँ कीमत नहीं है, इसी वजह से हमें स्कीमा बनाने के लिए इस ज़रूरी मरहले को चलाना होगा। अब बस एग्जीक्यूट स्टेप बटन पर क्लिक करें, फिर हम कैनवस पर वापस जाएंगे और अब इसे एक बार फिर चलाएंगे। तो वर्क फ्लो चलाए, हम उसे भर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने फॉर्म्स का स्कीमा बना सकें। ये रहा, ओ मज़द, ठीक है, जमा कराएं। और ऐसा करने के बाद अगर हम यहाँ अब सेक्शन पर वापस जाएं, अगर हम डबल क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास कीमत का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं कीमत लूंगा और उसे वैल्यू 1 के नीचे घसीटूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास असल शर्त है, और अगर सच है तो क्या, तो अगर कोई वाकई $1000 दर्ज करता है तो मैं जीमेल के जरिए मुत्तला होना चाहता हूं। मैं $1000 के बराबर रखूंगा। तो दोहराता चलता हूं, $1000 सच के बराबर है। अगर कीमत 1000 है तो ये सच है, गलत होने पर यह कहीं और जाएगा। कैनवस पर वापस क्लिक करें। अगर सारिफ $1000 मुंतखब करे तो किसे इत्तला मिलेगी, ठीक है। मैं जीमेल डालूंगा, तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और मैं जीमेल मुंतखब करूंगा, जीमेल पे क्लिक करूंगा और मैं पैगाम भेजे पे क्लिक करना चाहता हूं। तो यहाँ हमारे पास आप जानते हैं बाएं तरफ इनपुट है। मसलन मैं उसे पहले अपने ईमेल darylporto@gmail.com पर भेजूंगा और फिर और मौजू न्यू लीड है, न्यू लीड। अब पैगाम के लिए हम यहाँ पैगाम लेंगे और उसे वहीं घसीट कर छोड़ देंगे। आप कीमत या कोई दूसरी मालूमात भी घसीट सकते हैं। आप नाम, कीमत और सब कुछ डाल सकते हैं। ज्यादा जगह और सफाई के लिए इसे नए टैब में खोलो और आप असल में उसे दोबारा फॉर्मेट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ डालेंगे और आप टाइप कर सकते हैं डेरिल, आपके पास नई लीड है। फिर ये पैगाम, कीमत और नाम दिखाएगा, जिसे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप यहाँ ईमेल जैसी चीजें भी घसीट सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये सब आपके जीमेल पर मिलेंगे। अब मैं इसे बंद करके कैनवस पर वापस जाऊंगा। अगर कोई 5000 मुंतखब करता है तो ये गलत है ना, क्योंकि ये 1000 के बराबर नहीं है।
लिहाजा मैं इसके बजाय स्लैक के जरिए मुत्तला होना चाहता हूँ, लिहाजा मैं प्लस पर क्लिक करूंगा और स्लैक टाइप करूंगा। ठीक है, और हम पैगाम भेजे पर क्लिक करने वाले हैं। मेरा स्लैक अकाउंट पहले ही मुंसलिक है, इसलिए मैं इसे मुंतखब करूंगा। बस जीमेल की तरह स्लैक से लॉगिन करें। और ऑपरेशन के लिए हम सेंड सेंड मैसेज टू को मुंतखब करने जा रहे हैं। फिर आप सारिफ या मखसूस चैनल का ऑप्शन ले सकते हैं। मैं चैनल मुंतखब करूंगा। मेरे स्कूल में बहुत से चैनल्स हैं, जैसे क्रिएशन लाउंज, तो मैं ऑल एंड 8 एंड लाउंज मुंतखब करूंगा। मैसेज टाइप के लिए मैं इसे फॉर्म सबमिट पर खोलना चाहता हूं। आप इसे अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप नाम, ईमेल, पैगाम और कीमत शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कीमत और पैगाम भी शामिल कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह, और मेरे ख्याल में यहाँ से हम सब तैयार हैं। आइए आगे बढ़ें और बैक टू कैनवस पर क्लिक करें। अब इसका टेस्ट रन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ें और मेरे प्लेटफॉर्म्स का ऑटोमेशन टूल खोलें और आइए एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करें। और हम असल में उसे चलाने जा रहे हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूं और इसे पुर करूं, ठीक है, डिरालैट आप जानते हैं, AOL.com। अब अगर मैं 5000 मुंतखब करता हूं और हम कुछ दर्ज करते हैं, तो ये खुद ब खुद मेरे सेलेक्ट पर भेज दिया जाएगा, लेकिन मेरे जीमेल पर नहीं। तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। और अगर मैं यहाँ बहुत जल्दी जाऊं और मैं सिर्फ चंद सेकंड इंतज़ार करूं, तो आप देखेंगे कि असल पैगाम मिल गया है। अगर मैं जीमेल पर जाऊं, तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेयार पर पूरा नहीं है। आइए एक बार फिर कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक बार फिर कोशिश करें, लेकिन इस बार हम 1000 मुंतखब करें, तो ये जीमेल पर जाएगा। तो डैरल और फिर daryl@aol.com, ये मैं इसे पुर करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा। हम जीमेल पर जाएंगे और मैं बस आगे बढ़ूंगा और चंद सेकंड इंतज़ार करूंगा। और ये रहा। तो अब मैं ये ईमेल खोलता हूं और आप देखेंगे, डैरिल, आपके पास एक नया लीड है और ये पैगाम है। यहाँ रकम, नाम और ईमेल है। ये NA10 का इस्तेमाल करते हुए कामों को खुदकार बनाना शुरू करने का एक तेज़ तरीका है। हमारी एक्सेल शीट में तमाम मालूमात खुद ब खुद महफूज हो जाती हैं, जिससे लीड शामिल करना आसान हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग शायद ऑन फॉर्म सबमिशन इस्तेमाल नहीं करना चाहते होंगे। मैं इसे समझता हूँ और ख़ुद भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मैंने एक और वीडियो बनाई है जहां आप AI से ऐसा खूबसूरत राब्ता फॉर्म बना सकते हैं। इसमें प्रोग्रेस बार भी है और सारिफीन इसे पुर कर सकते हैं। ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। हम ये तमाम सारिफीन को देते हैं ताकि आप इसे रीमिक्स करके अपना बना सकें। मैंने असल में एक और वीडियो बनाई है जहां मैंने इसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एम्बेड किया है। ये वर्डप्रेस है जहां मैंने राब्ता फॉर्म एम्बेड करके N@N से खुदकार बनाया। अब आप AI से फॉर्म बनाकर वर्डप्रेस पर लगा सकते हैं और इसे N@N के जरिए बआसानी खुदकार भी कर सकते हैं। अगर आप N8N और AI से राब्ता फॉर्म खुदकार बनाने के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो मैं ये ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मुकम्मल तरीका मौजूद है। बस आपको एक वेब हुक शामिल करना होगा। इसे सेटअप करना आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है, बस फॉर्म सबमिशन की जगह वेब हुक ट्रिगर इस्तेमाल होगा। फ़र्क ये है कि यहाँ एक वेब हुक होगा जो AI फॉर्म के साथ अमल खुदकार कर देगा। अब लाइव करने के लिए बस यहाँ ऊपर एक्टिव पे क्लिक करें और अब ये सब खुदकार हो जाएगा। तो अभी तक अब आपको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप प्रोडक्शन URL इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये अब नया राब्ता फॉर्म है जो मुकम्मल तौर पर खुदकार होगा। तो मैं आगे बढ़कर उस पर क्लिक करूंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा और अब ये असल प्रोडक्शन राब्ता फॉर्म है। तो अभी तक ये असल में खुद ब खुद काम कर रहा है। ये मुकम्मल तौर पर खुदकार है और आपको बस ये मालूमात भरनी है। अब ये मुकम्मल तौर पर खुदकार है और आपको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोडक्शन मोड में काम कर रहा है। N8N का बुनियादी फहम हासिल करने के बाद आइए अब इसे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक AI एजेंट बनाते हैं और इसे वेबसाइट में भी शामिल करते हैं। तो तरीका ये है, सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ ऊपर प्लस पर क्लिक करें और वर्कफ्लो के तहत हम एक नया पर्सनल वर्कफ्लो बनाएंगे और ये आपको एक नया वर्कफ्लो बनाने की इजाज़त देगा। आइए एक AI एजेंट बनाते हैं जो क्रिप्टो करेंसी और सियासत की ताज़ा तरीन मालूमात फराहम कर सके। आइए इसे सेटअप करना सीखते हैं। सबसे पहले एक ट्रिगर सेटअप करते हैं। तो यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अब हम चैट मैसेज चुनेंगे क्योंकि ये एक AI चैटबॉट है जिससे सार्फिन हमारी वेबसाइट पर बात करेंगे। ये ज़बरदस्त होगा। अब मैं ऑन चैट मैसेज और फिर मेक चैट पब्लिक पर क्लिक करूंगा।
ज़रूरी नहीं, लेकिन अभी ऑन कर लें क्योंकि बाद में तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ूंगा और उसे बंद कर दूंगा। अब प्लस पर क्लिक करें, फिर एआई पर। उसके बाद आपको एआई एजेंट का ऑप्शन मिलेगा। एआई एजेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे। बैक टू कैनवस पर क्लिक करें। अब मैं बताता हूं। चैट मॉडल वो मॉडल है जो एआई मालूमात पर कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करेगा और मेमोरी मालूमात महफूज करेगी। और टूल ये असल महारत की तरह है। एआई क्या करने वाला है? सबसे पहले हम एक एआई चैट मॉडल चुनेंगे। मैं प्लस पर क्लिक करूंगा। यहाँ कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सैक। अब इस मखसूस मामले के लिए मैं गूगल जमनाई चैट मॉडल मुंतखब करूंगा। फिर आंध्र प्रदेश आई की हासिल करें। मेरा पहले से इंटीग्रेटेड है, लेकिन आप न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको होस्ट और आंध्र प्रदेश आई की मिल जाएगी। अब पहला कदम गूगल एआई स्टूडियो जा है। यहाँ मैं गूगल एआई स्टूडियो दबाऊंगा। अब नीचे बाएं तरफ गेट आंध्र प्रदेश आई की से जेमिनी आंध्र प्रदेश आई की हासिल करें। इस पर क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ बने हुए हैं, लेकिन हम क्रिएट आंध्र प्रदेश आई की दबाएंगे और प्रोजेक्ट मुंतखब करेंगे। तो आपको असल में गूगल क्लाउड पे भी जाना होगा, एक बुनियादी प्रोजेक्ट बनाना होगा। इसके बाद आप इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करें जिसके लिए आंध्र प्रदेश आई चाहिए। मैं न्यू प्रोजेक्ट दरल मुंतखब करके आंध्र प्रदेश आई की बनाए पर क्लिक करूंगा। ये मेरी आंध्र प्रदेश आई की है। इसे कॉपी करें, NI8 पर वापस जाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। तो मैं इसे यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? और फिर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कामयाबी से मुंसलिक हो गया था। अब अगर आपको गूगल क्लाउड में प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता, तो आपको बस cloud.google पर जाना है और आपको बस कंसोल पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर आप असल प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब नया प्रोजेक्ट बनाने पर ये गूगल एआई स्टूडियो से सिंक हो जाएगा। आप देखेंगे कि मेरे यहाँ मौजूद तमाम प्रोजेक्ट्स गूगल एआई स्टूडियो से यहाँ नजर आएंगे। तो जब मैंने आंध्र प्रदेश आई की बनाए पर क्लिक किया, तो ये तमाम मालूमात गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट से आ रही हैं, जो कि बुनियादी तौर पर यही हैं। तो वो मालूमात वहां से आ रही है। बॉक्स बंद करके यहाँ से मॉडल मुंतखब करें, मसलन 2.5। अगला ऑप्शन भी मॉडल का इंतखाब ही है। अब हम 2.5 फ्लैश मॉडल मुंतखब करके बैक टू कैनवस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसे मेमोरी देंगे ताकि उसे याद रहे कि वो क्या कर रहा है। मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे पास सिंपल मेमोरी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो 30 रखें, जिसका मतलब है कि ये एक वक्त में कितने काम कर सकता है। 5 की हद काफ़ी कम है। मैंने तेज़ रखा है ताकि उसे एक वक्त में ज़्यादा लोगों से बात करने की गुंजाइश मिले, इसीलिए मैंने ये पैरामीटर चुना। यहाँ बैक टू कैनवस पर क्लिक करें। अब हमारे पास असल मॉडल और मेमोरी मौजूद है। अब आइए इसे एक मखसूस काम देखें। तो यहाँ हमारे पास टूल है, प्लस पर क्लिक करें। यहाँ कुछ तजवीज़ करदा टूल्स हैं। हमारे पास वेक्टर स्टोर्स और दूसरे टूल्स हैं। बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आप एआई एजेंट को मखसूस महारत दे रहे हैं। मसलन अगर आप इसे क्लिकअप से जोड़ना चाहें तो क्लिकअप पैगामात पूछ सकते हैं, या इसे अपने प्रोजेक्ट से जोड़ सकते हैं। फिर आप इसे हुक्म दे सकते हैं और ये इसे खुदकार बना देगा। इसे ऐप से जोड़ने के लाखों तरीके हैं, लेकिन हम इसे सादा रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टाइप करेंगे। यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रेड टूल है। मैं इसे मुंतखब करूंगा और फिर यहाँ इसकी तफसील है। और हमारे पास एक URL भी है। एक ज़बरदस्त वेबसाइट rss.app है, जहाँ इंटरनेट की हर चीज़ के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात और मुख्तलिफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक फीड्स मौजूद हैं। आप मालूमात के लिए असल AI को ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फीड्स दे सकते हैं। मैं लॉगिन हूँ, आप भी मुफ्त साइन अप कर लें। आपको कुछ अदायगी नहीं करनी। वो सिर्फ तब चार्ज करते हैं जब आप कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फीड्स मुंतखब करें। अब शुरू करने के लिए मैं न्यू फीड पे क्लिक करूंगा और यहाँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। हमारे पास टॉपिक्स और न्यूज़लेटर्स भी हैं। अब इसे करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप ट्विटर से मालूमात लेना चाहें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फीड पर क्लिक करें, तो किसी भी पेज से ताज़ा तरीन अपडेट्स मिल सकती हैं। यही काम इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम वगैरह के लिए भी किया जा सकता है। तो ये उन वेबसाइट से तमाम मालूमात हासिल करके एआई एजेंट्स को दे देगा। मैं एक ऐसा एआई एजेंट बनाना है जो सियासत और क्रिप्टो से मुतल्लिक हो। अब टॉपिक्स देखते हैं।
यहाँ मशहूर शख्सियात में से हम डोनाल्ड ट्रंप को मुंतखब कर सकते हैं, जो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं इन पर क्लिक करूंगा तो उनके बारे में बहुत सी खबरें सामने आ जाएंगी। हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूज़ वीक वगैरह की खबरें हैं। अब हम इस फीड को महफूज करके एआई को दे सकते हैं। मैं इसे कॉपी करूंगा, N8 पर जाकर यहाँ URL पेस्ट कर दूंगा। इसका इख्तिताम XML पर होना चाहिए। हम उसे कुछ हिदायत देंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फीड से डेटा पढ़कर सियासत और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ताज़ा अपडेट देता है। ये यूआरएल है। अब बैक टू कैनवस दबाएं। हम तकरीबन तैयार हैं और हम उसे एक्टिव करके टेस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ हमारे पास वेन चैट मैसेज रिसीव्ड है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और हम इस चैट यूआरएल को लेंगे और इसे ब्राउजर में डालेंगे। ये फंक्शनल एआई एजेंट है, काफी जबरदस्त है। इसका नाम नाथन है। मैं आज आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने क्या किया है? फिर हम जवाब का इंतजार करेंगे। इस एआई एजेंट की खास बात यह है कि यह चैट जीपीटी से ज्यादा मौसर है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ताजा तरीन मालूमात हासिल कर रहा है। उसने H1B वीजा के लिए $1,00,000 लिए। हाल ही में वो ट्रम्प गोल्ड कार्ड भी लाया है, जो $10,00,000 में अमेरिका आने की इजाज़त देता है। अब ये सब मौजूदा मालूमात हैं, तो आपके चैट बॉक्स सारिफीन को आपके मुंतखब टॉपिक पर ताज़ा मालूमात फराहम करेंगे। अब वापस ऑटोमेशन पर। मैं वी चैट मैसेज रिसीव्ड और फिर एम्बेडेड चैट पर क्लिक करूंगा। तो अब हम इस चैटबॉट को लेकर किसी भी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। अब यहाँ ऐसा करने के लिए आप इस हेयर बटन पर क्लिक करेंगे और ये आपको असल कोड दे देगा, और फिर हम उसे अपनी वेबसाइट या किसी भी HTML वेबसाइट पर कॉपी और पेस्ट करेंगे और आपका काम हो गया। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम स्क्रॉल करते रहेंगे, बस स्क्रॉल करते रहें। और ये वो CDN एम्बेड है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम उसे कॉपी करेंगे और आप उसे किसी भी वेबसाइट पर रख सकते हैं। अब इस HTML कोड पर आपको सिर्फ प्रोडक्शन वेबहुक URL को तब्दील करना होगा। तो यहाँ जहाँ ये आपका प्रोडक्शन वेबहुक URL कहता है, आप यहाँ इस मखसूस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो ये लिंक उसकी जगह ले लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाऊंगा। तो ये रहा मेरा डैशबोर्ड। मेरा इस्तेमाल करदा ये प्लगइन रिट पटिशन कोड लाइट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिट पटिशन कोड लाइट, ये रहा मेरा मुंतखब करदा प्लगइन। इसका नाम रिट पटिशन कोड है और मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप साथ चलना चाहते हैं तो इसे इंस्टॉल कर लें। फिर यहाँ कोड स्निपेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा और हम हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ फुटर नजर आएगा। मैंने ये वेबसाइट पर लगा दिया है, मगर तरीका दोबारा देख ले। कोड पेस्ट करने पर यहाँ प्रोडक्शन URL नजर आएगा। अब बस N10 पर वापस चलते हैं। हम उसे कॉपी करेंगे, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर वापस जाएंगे और उसे वहां पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल इस तरह। यकीनी बनाएं कि कोई टाइपिंग की गलती ना हो। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। ये करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब अपनी वेबसाइट पर वापस जाएं। ये स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ नजर आएगा। तो ये मेरी वेबसाइट है। ये वेबसाइट तस्वीर का साइज बदलने समेत उन्हें एडिट कर सकती है। मेरी इस पर वीडियो मौजूद है जो बिल्कुल मुफ्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ मैं चैट बॉट पर क्लिक करूंगा और ये नेथन है। मैं लिखूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते क्या किया है। आप जानते हैं, बस इसी हफ्ते। देखते हैं ये हमें क्या देता है। देखें, यहाँ ट्रंप की इस हफ्ते की सरगर्मियों की काफ़ी मालूमात हैं। लिंक्स नहीं थे तो मैंने बस इससे लिंक्स मांगे और ये रहे। यह हमें इन मज़ामीन के लिंक्स दे रहा है। आप इसे अपने शोबे में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मसलन टेक वेबसाइट के लिए आप मुख्तलिफ साइट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फीड्स लेकर ताज़ा तरीन मालूमात दे सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट चला रहे हैं तो हो सकता है आप एक क्रिप्टो एजेंट को शामिल करना चाहें, जहां वो आपको तमाम ताज़ा तरीन और नए धोखाधड़ी वाले सिक्कों की मालूमात दे सके। और फिर सारिफीन को ट्रेंड्स बताने के लिए अपनी वेबसाइट पर एजेंट शामिल करें। ये चैट जीपीटी से ज़्यादा ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करता है। ये N8N इस्तेमाल करने का एक बुनियादी क्रैश कोर्स था। मैं तकरीबन 1 या 2 हफ्तों में स्कूल खोल रहा हूँ, जहाँ 3 इंस्ट्रक्टर्स आपको N8N के जदीद वर्कफ्लो सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर ये लीड जनरेटर लिंक्डइन से तमाम ज़रूरी मालूमात निकाल कर ईमेल्स को मखसूस फॉर्म में डालता है और नए सारिफीन को मुकम्मल तौर पर खुदकार पैगाम भेजता है। कारोबारी लीड्स के लिए हमने यहाँ एक बहुत ही जामे और पेचीदा वर्कफ्लो बनाया है।
ये दरअसल आगे बढ़ेगा और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डेटा निकालेगा। ये गूगल मैप्स और दीगर जगहों से ईमेल्स लेकर उन्हें एक्सेल स्प्रेडशीट के कॉलम में तरतीब दे देगा। ये काफ़ी जदीद हैं। अगर आप पेचीदा मौज़ूआत के लिए N8N इस्तेमाल करके लीड्स निकालना चाहते हैं तो मैं उन पर कोर्सेज करवाऊंगा। तफसील में हमारे स्कूल का लिंक मौजूद है, मैं वहां हूँगा। अगर आप शामिल होना चाहें तो हम वहां आपका इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऑटोमेशन से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं जवाब दूंगा। मेरा नाम डैरिल विल्सन है। आपके लिए नेक तमन्नाएं। फिर मिलेंगे।